धार महू लोकसभा का असली दावेदार कौन? कौन निकाल सकता है भाजपा सांसद की कुर्सी? टिकट की दावेदारी में लंबी रेस की दौड़ में 5 दावेदार दिखा रहे हैं दम। कौन है क्या धार न्यूज आपको बताएगा। धार महू लोकसभा सीट को लेकर टिकट की दावेदारी में यूं तो कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं, परंतु किस्मत जोर मारती है यह तो भाग्य के भरोसे पर ही दिखता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यूं तो कई दावेदार हो सकते हैं, परंतु इसमें 5 लोग अपनी प्रबल दावेदारी करने में मुख्य रूप से सबसे आगे दौड़ रहे हैं। मुख्य रूप से 5 दावेदार कौन? हाल फिलहाल सांसद रही श्रीमती सावित्री ठाकुर दोबारा चुनाव में अपनी दावेदारी आजमाने के मूड में दिख रही है, परंतु आम जन में अंदरूनी तौर पर उनका उतना ही विरोध भी नजर आ रहा है। अब लोग दबी जुबान में श्रीमती ठाकुर को दोबारा चुनने में कतई मूड में नहीं हैं। दूसरे नंबर पर अपनी दावेदारी के रूप में वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती मोहन पटेल भी सांसद टिकट की दौड़ में अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगी हुई है, परंतु श्रीमती मालती मोहन पटेल का रुतबा केवल 5 सालों में धार नगर एवं आसपास के सटे क्षेत्र में ही देखने को मिल रहा है। पूरे क्षेत्र में इतनी पकड़ अभी तक नहीं बना पाई है। तीसरे नंबर पर सांसद सीट के लिए अपनी पकड़ मजबूत करने की दौड़ में गोपाल कन्नौज भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं गोपाल कन्नौज है जो 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के ही सामने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। हालांकि उस वक्त भी इन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी। बावजूद इसके वर्ष 2018 में भाजपा ने पार्टी से निष्कासन के बाद शामिल किया और धर्मपुरी विधानसभा से ही टिकट भी दिया। उसमें भी इन्होंने हार का मुंह भी देखा है। अब वे अपनी किस्मत लोकसभा में भी आजमाना चाहते हैं। चौथे नंबर पर क्षेत्र की सबसे परिचित दबंग महिला श्रीमती रंजना बघेल लोकसभा के लिए अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है, परंतु कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में इनसे भी आमजन उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे। हालांकि क्षेत्र में काम तो कराए फिर भी लोग असंतुष्ट हुए हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में मात्र 1100 वोटों से विजयी एवं 2018 में 40,000 वोटों से हार के परिणाम कहीं न कहीं लोकसभा टिकट की दावेदारी में कांटे जैसा खटक रहा है। अब दिखाते हैं 5वें दावेदार आपके सामने। 5वें एवं सबसे सक्षम दावेदार के रूप में धर्मपुरी विधानसभा के पूर्व विधायक कालू सिंह ठाकुर, जिन्हें क्षेत्र का सबसे दबंग और कर्मठ व्यक्ति माना जाता है। कालू सिंह ठाकुर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत यूं तो 1994 से की थी, जब से लेकर आज तक उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा और 2013 में क्षेत्र के विधायक निर्वाचित हुए। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कालू सिंह ठाकुर का टिकट काटना बहुत महंगा साबित हुआ। आखिरकार धर्मपुरी विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में ही जा गिरी। विधानसभा का टिकट काटने के बाद भी कालू सिंह भाजपा के साथ ही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर धार महू लोकसभा सीट के लिए सक्षम उम्मीदवार चुनना कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति निर्मित कर रहा है। पार्टी की ओर से कौन अगला उम्मीदवार होगा यह तो समय ही बताएगा। बावजूद इसके हर दावेदार की कर्मभूमि, आम जन का रुझान, जन समस्याओं का निदान, साथ ही क्षेत्र में पकड़, सहयोग की भावना और आम जन के दुख दर्द का हिसाब देखकर ही टिकट का बंटवारा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम धार न्यूज।
साहब अभी कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के लिए आपका नाम भी चल रहा है और कहीं न कहीं आप दावेदारी भी कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है और किस तरह से आप पार्टी को जीत हासिल करा सकते हैं क्या? देखिए, वैसे अपन ने भी दावादारी करी है लोकसभा चुनाव के लिए, और कुछ ना कुछ विधानसभा में टिकट नहीं मिला, इस कारण कुछ वरिष्ठ लोगों ने बोला भी है कि चलो जो भी निर्णय हो गया आपको कहीं ना कहीं आगे आपके लिए विचार करेंगे। इसलिए मैंने लोकसभा के लिए मांग रखी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है तो मैं पूरा तन मन धन से पार्टी को जीतकर उनके समर्थन में एक लोकसभा की सीट, ऐसा मेरी। आप पिछले चुनाव में कितनी बार चुनाव लड़े हैं? देखिए, मैं पिछली बार पूरा मेरा कार्यकाल राजनीतिक देखा तो मैं 15 साल सरपंच रहा, 10 साल जनपद अध्यक्ष रहा हूँ और फिर विधायक बना हूँ। आज तक इतने साल से मैंने जनता के बीच में संपर्क रहते हुए आज तक 25-30 साल 35 साल हो गए, हार का मुंह नहीं देखा है। तो 24 घंटा जनता से संपर्क किए, बहुत से लोगों ने विरोध करा, सब कुछ करते हुए भी जनता साथ में है। और अभी फिलहाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कारणवश टिकट नहीं दिया, इस कारण उनको पार्टी को भी लगा कि गलत हुआ है, टिकट मिलता तो ये हमारी सीट भारतीय जनता पार्टी की बरकरार रहती। और नाम भी चल रहा है, सब कुछ वो भी हुआ। बहुत से लोग भी दावादारी कर रहे हैं जो 2-2 बार हार चुके हैं, 40-40 हजार से हार चुके हैं। क्या मेरे जैसा होता तो डूब मरना चाहिए। क्या जनता के बीच में क्या मुंह रखेंगे, पार्टी के बीच में क्या कहीं न रखेंगे। कहीं इस बार अगर आप पार्टी विश्वास जताती है तो कितने वोट से आप जीत हासिल करवा सकते हैं, क्या मैं लगता है आपको? पार्टी को और आम जनता के विश्वास और उनका सहयोग से मैं कह रहा हूँ कि 1 से 1.5 लाख वोटों से जीत के पार्टी के समर्थन में। आपने अभी तक ऐसे कितने काम किए वो धर्मपुरी विधानसभा में? धर्मपुरी विधानसभा में मेरे से तो नहीं पूछे तो अच्छा है, मैं बोलूंगा तो मेरी बढ़ाई करूंगा, लेकिन आम जनता से और आप एक एक मेरा निर्माण कार्य और विकास देख लीजिए। 2000 करोड़ के विकास करे हैं, देख लेना, रोड से लगा के तालाब से लगा के अन रिकॉर्ड मैंने तो दिया है। पिछली बार पेपर में भी आया है, पूरी प्रेस वार्ता में भी बोला है। मतलब कांग्रेस या कोई भी हो, 50 साल से भी और मेरा 5 साल का कार्यकाल देखे फिर भी मैं आगे हूँ। ठीक है ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दान न्यूज़ से बात करने के लिए।